हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो है आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सती प्रथा का औचित्य सिद्ध करने की निर्लज्जता। निर्लज्जता मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा वो मतलब अब इस कदर जो है नीचे गिर गए कि हमें किसी भी तरीके से इसे हमें जारी रखना है, इसे ख़त्म नहीं होने देना, ये दिमाग में रखा हूँ। तो देखिए यानी जो ये इस तरह की जो अमानवीय जो और घृणित कारनामों हस्तक्षेप करने अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, यानी कठोर प्रतिबंध, यानी अब उन पे जो है इस तरह का जो है रोक लगा दी जाएगी कि इस तरह का कारनामा नहीं होना चाहिए। कैप्टन रॉबर्टसन ने तो पुरोहितों को एवं वेद शास्त्रियों से यहाँ तक कह दिया कि ऐसी घटनाएं अगर जबरन हुई, यानी अब यहाँ पे सोचते जाइए, ऐसी घटनाएं अगर जबरन हुई तो उन्हें हत्या माना जाएगा और सरकार के आदेश को धर्म मतलब उन्हें हत्या माना जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके बाद भी वो लोग नहीं माने, यानी उसके बाद भी देखिए वो नहीं माने इस बात को। ज़बरदस्ती काम करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो है सरकार के आदेश पर अगर सरकार के आदेश पर धर्म पर अत्याचार मानकर नासिक पैठण में, यानी उन लोगों ने क्या की, एक मीटिंग की, यानी एक बैठक बुलाई। उस बैठक में बुलाकर एक योजना बनाई कि योजना के तहत कि सती प्रथा को, यानी इस प्रथा को हमें ख़त्म नहीं होने देना है, यानी ये जो है योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपना एक वकील इंग्लैंड भेजा कि ये प्रथा ख़त्म ना होने पाए, यानी इस तरह की चीज़ों को वो रोक ना लगाने पाए। यानी ये उनके दिमाग क्योंकि इस तरह का सिस्टम बना हुआ था कि औरत का पति अगर मर जाता है तो बस उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी दुनिया में वो सही से रह नहीं सकती वो, और वो उसको यहाँ तक कि लोगों में एक गुमान होता था कि अगर शक्ल सुबह के वक्त अगर कोई देख लेता था तो वो लोग यही अल्फाज इस्तेमाल करते थे, किस मनहूस की शक्ल हमने देखी। इस तरह की जो है क्या थी, इस तरह की बातें चलती रहती थी, इस तरह की घृणित बातें चलती रहती थी। तो आप यहाँ पे देखते जाइए, मतलब इस तरह का, यानी इस प्रथा को जारी रखने के लिए कितने बड़े जो है पैमाने पर काम किया गया, किसी तरह से इसको जारी रखा जाए। लेकिन अब सती प्रथा की नई योजना यानी अमल में डालने का निर्णय किया गया नए तरीके से। अब उसको नए तरीके से किया गया कि वो किसी की नज़र में भी ना आए और हमारा जो ये काम जो चल रहा है ये सुचारू रूप से चल सके। तो इस नई योजना का स्वरूप इस प्रकार उन्होंने दिया, सती होने के वाली स्त्री के लिए एक विशेष जगह है, यानी विशेष जगह एवं घास का मंडप तैयार किया जाता था और उस पर गोबर के उपले तथा चंदन की लकड़ियाँ रख दी जाती थी। यानी कब, जब उनका जो है उस औरत का पति, अगर किसी औरत का पति मर जाता था तब सती होने के लिए एक खास तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाए, यानी खास तरह का मंडप बनाया गया, फिर उसमें गोबर के उबले लगाए गए, फिर चंदन की लकड़ी रखी गई। तो ये सारी चीज़ें खास तरीके से की गई। अब सती होने वाली जो स्त्रियां थीं, स्त्रियों को चिता पर बैठाकर अंग्रेजी शासन का कानून सुनाया जाए, यानी कि यह कानून सुनने पर भी वह सती स्त्री होने के लिए तैयार हो तो चिता में आग लगा दी जाए। मतलब अब यहाँ पर देखा, इसके उपरांत जब आग भड़कने पर या चिता से बाहर आ जाए तो उसे बिरादरी में ना लेने की बात है, यानी अब उसे बिरादरी में नहीं लेना है। यानी अगर ये सारी चीज़ें हों और उसके बाद अगर कोई स्त्री जो है वो जब चिता पे बैठा दी जाए, चिता में आग लगा दी जाए, चिता में आग लगाने के बाद जो है अगर वो क्या हो कि अगर वो निकलना चाहे या निकल आती है बाहर तो उसके यानी क्या करना है, उससे के सामाजिक बहिष्कार करना है। उससे कोई मतलब नहीं रखेगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि मैके वालों का हुक्का पानी बंद करके जाएगा, यानी उसे समाज से बिल्कुल काट दिया जाएगा।
समाज से कोई मतलब नहीं। यानी इतनी बड़ी जो है कह सकते हैं कि जो है इस तरह की जो है लोगों के अंदर धारणाएं चल रही थी, इस तरह की औरतों की स्थिति थी उस ज़माने में। यानी ये तकरीबन ज़्यादा बहुत अंग्रेज़ों के वक्त भी ये था और अंग्रेज़ों से आने के पहले भी था, उससे भी पहले भी था। ये बहुत टाइम जब से मतलब हिंदुस्तान में काफ़ी वक्त से चल रहा था ये सब। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ये सबसे बड़ी और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए किस तरह से औरतों की क्या इज्जत थी। औरतें पढ़ नहीं सकती थी और औरत का अगर पति ख़त्म हो जाता है तो उसे या तो जिंदा चल जाए या फिर अपने सर मुड़वा ले और ऐसी ज़िंदगी गुजारे, यानी ना तो उसे समाज में किसी से मिलना है। यानी लोग यहाँ तक कि जो उनके घर वाले कहते थे, घर वाले भी ये अगर देख लेते थे कि ये औरत सामने अगर आ गई है तो कहते थे कि कौन मनहूस हमारे सामने पड़ गई, आज हमारा दिन खराब हो जाएगा, हमारा ये काम खराब हो जाएगा। इस तरह की गलत धारणा होती थी। अगर वहाँ पर जो है कोई भी जो है लगातार अगर वो जलने के लिए जाती, नया तरीके से सिस्टम बनाया गया, और अगर जलने के लिए जाती और वो निकल आती बाहर, अगर वो बाहर निकल आती तो ये लोग क्या करते, ये लोग एक यहाँ पर भी ना रुक कर, देखिए यहाँ पर भी उनके साथ कितनी बड़ी जो है बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर देते, बड़ी परेशानियाँ क्या खड़ी कर देते, यानी सामाजिक बहिष्कार कर देते। यानी समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई से मतलब नहीं रखे, यहाँ तक कि उसके मायके वालों की जो है हुक्का पानी तक बंद कर देते हैं। हुक्का पानी मतलब ना तो वो जिस तालाब में यानी कुएं में सारे लोग जो है पानी भरते हैं वहाँ पे पानी नहीं भर सकते हैं, जिस जगह से सब्ज़ी खरीदते हैं सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, मतलब सारी की सारी चीज़ें उन पर रोक लगा दी गई, यानी कोई उनसे मतलब नहीं रखेगा। इस तरह की जो है बड़ी इस तरह की परेशानियाँ चलती, यानी समाज में ऐसी कुरीतियाँ बनी हुई थी, जिससे समाज का जो ताना बाना था वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। देखिए साथियों, आज मैंने जो टॉपिक बात किया तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को लाइक करें, यानी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है बस जो मैंने बताई है बात, इसको आप लोग और से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ें। आपको इस तरह की और भी जानकारियाँ जो हैं लगातार जो है मिलती रहेंगी साथियों।